नमस्कार बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला में। तो बच्चों, आपको पिछले क्लास में क्या बताया गया था? पिछले क्लास में आपको पौधों के उत्सर्जन के बारे में बताया गया था, चैप्टर नंबर 1। यानी आज की जो क्लास है बाबू चैप्टर नंबर 2 चलाएंगे, और वो भी आपका क्या चीज का है? बायोलॉजी का, है ना। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का आपका प्रत्येक क्वेश्चन कराई जा रही है इस चैनल पे। और आइए चैप्टर नंबर आपको दूसरा में क्या करना है बाबू? नियंत्रण के बारे में पढ़ना है ना। यानी जो दूसरा चैप्टर है आपको ध्यान से देखिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, चैप्टर नंबर 2। आगे बात करते हैं इसमें, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है बाबू ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 यहाँ देखो लिखा हुआ है ना। चैप्टर नंबर 2 में क्या कर रहा है? चैप्टर नंबर 2 में बोल रहा बाबू ध्यान से देखिएगा। जो चैप्टर नंबर 2 में है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। यानी जो पहला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन की ओर देखिएगा ध्यान से। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है। आपका जो पहला बोल रहा है हार्मोन स्रावित होता है, यानी क्या चीज से स्रावित होता है? अंतःस्रावी होता है ग्रंथि से, या बाह्य स्रावी ग्रंथि से, या नलिका ग्रंथि स्रावी से, या इनमें से कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है बाबू अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है, यानी जो रोग होती है वो क्या चीज की कमी से होती है? चीनी की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, या रक्त की कमी से होती है, मोटापा की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होता है जो ग्वाइटर अथवा, ध्यान से देखिएगा, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है रोग बाबू, वो आयोडीन की कमी से होती है। क्या चीज की कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसको कैसे याद रखना है, ध्यान रखना है, जो घेंघा रोग है ना, इसको घोंघा से याद रखना है। क्या चीज से? घोंघा। यानी घोंघा में मिलता कहाँ बाबू? तो पानी में मिलता है ना। पानी कहाँ होती है? यानी समुद्र में होती है। यानी समुद्र में होती है, वहां आयोडीन यानी नमक के बारे में होता है। यह ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घोंघा या घेंघा रोग क्या होता है? पनपता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावन, है ना, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायराइड में होता है, यकृत से होता है, या वृक्क से, या वृषण से? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन का है जो थायराइड से होती है। क्या चीज से होती है? थायराइड से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन में, या न्यूरॉन में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, मानव जो होता है डायलिसिस थैली वो नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। जो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो उपचयन अभिक्रिया है। क्या है बाबू? उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। कौन सा पादप, है ना, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है यानी एब्सिसिक अम्ल से, या जिब्रेलिन से, या इथाइलिन से, या ऑक्सिन से? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले जो द्वारा उपयोग किया जाता है, एब्सिसिक से, या जिब्रेलिन से, या इथाइलिन से? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर इथाइलिन होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि
वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है, प्रभावक कहलाती है, उत्तरदायी कहलाती है या बेचैन कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? आपको ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? यानी अग्नाशय में होती है या थायराइड में होती है या पैराथायराइड में होती है या प्यूटरी में होती है, यानी प्यूटरी में होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? यानी गोडेंस से होती है या प्यूटरी से होती है या अग्नाशय से होती है या एड्रिनल से होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। यानी आपका जो बोल रहा है बाबू ध्यान से देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? यानी जो वृक्क है बाबू, वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है वो एड्रिनल होती है। क्या होती है? एड्रिनल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जीवों में क्या बोल रहा, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। यानी क्या चीज में अंग है? तो प्रकाश ग्राही में है या धन ग्राही में है या श्रवण ग्राही में है या स्पर्श ग्राही में है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो बोल रहा है जीवों में जो ध्वनि होता है, यानी जो जीवों में जो आवाज होती है वो ग्रहण करने के लिए, यानी ग्रहण करने के लिए जीवों में जो आवाज ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो श्रवण ग्राही है। क्या है? श्रवण ग्राही। यानी जो आपको ध्वनि जो निकलती है वो हम सब क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये ध्यान रखना है, ग्राही से आंसर आपको याद करना है, श्रवण ग्राही। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। वृक्क के ऊपर, ठीक है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को किसे कहते हैं? यानी क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या होगा? प्यूसी ग्रंथि में है या पिनियल ग्रंथि में है या अधिवृक्क में है या नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? यानी अधिवृक्क ग्रंथि है। क्या है बाबू? अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी जितने सारे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है ना, और आपको पिछले क्लास में भी बताए थे जो मिक्सिंग क्लास यानी मिक्सिंग जो क्वेश्चन कराया जाएगा बाबू, आपको जितना सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट को मिक्सिंग क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगी, वो भी वीडियो आपको लाइव आने वाली है। कितना बजे? 4 बजे। आपको मालूम है ना 4 बजे लाइव आने वाली है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ साथ में जो इतना जो आपको वीडियो मतलब टोटल बताया जा रहा है, आपको जो टोटल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है ना, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जब हम मिक्सिंग क्वेश्चन कराएंगे तो उस मिक्सिंग क्वेश्चन में आपको कितना सारा आंसर मालूम है आपको जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में यानी 12 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टाइपराइटर ने यहाँ गलती कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है बाबू, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यानी किस पर उत्पन्न होते हैं? कौन सा भाग पर उत्पन्न होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते तने के अग्रभाग पर या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर या ए और बी दोनों पर। यानी बोल रहा है बाबू बढ़ते हुए आपको मालूम है कि इतना सा कोई देखिएगा अग्रभाग पर, यानी तना है। जिस प्रकार से ये पेड़ होता है ना, पेड़ होता है इस प्रकार से तना होता है ना, इस प्रकार से ये जो तना होता है वो अगले भाग पर यानी अगला भाग इसको कहते हैं ना। उसके बाद बोल रहा है कि जड़ के यानी जो नीचे में जड़ होते हैं, नीचे में जड़ होते हैं, इस जड़ को अगले भाग पर बोल रहा।
अब फ्लोएम की संबंधी नलियों पर, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो अधिकतर पादप नियंत्रण करता है उत्पन्न करने वाले, वो तने पर भी होती है और जड़ पर भी होती है। तना पर भी होती है और बाबू जड़ पर भी होती है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। बीज रहित फलों, यानी ध्यान से देखिएगा, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, यानी जिसमें बीज भी है उसके रहित यानी फल भी बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, अनिशेष फलन कहते हैं, या अनिशेष अंडपी कहते हैं, या अग्र प्रभाविका कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। यानी जो बीज रहित है बाबू फलों का जो बनना है वो अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, या एंड्रोजन है, या साइटोकाइनिन है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। जो बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, वो आपको साइटोकाइनिन है। क्या है, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा, यानी आपका यहाँ टाइपराइटर है, जो क्वेश्चन नंबर 60 भी आपको क्या किया, गायब कर दिया है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 60 भी आपको गायब कर दिया है। चलिए 70 में देखना है बाबू, देखिए 60 नहीं है ना, 50 के बाद आपको 70 कर दिया गया। यानी 70 में बोल रहा है कि दो तंत्रिका, ध्यान से देखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दुमिका कहते हैं, या सिनेटिक दरार कहते हैं। यानी सिनेटिक दरार को हम सिनेप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स भी कहते हैं, ध्यान देना है। उसके बाद एक्सॉन भी कहते हैं, या आवेग कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सिनेटिक दरार। क्या कहते हैं, ये दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार भी कहते हैं। यानी आपको जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि सिनेटिक दरार किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर लिखेंगे कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार कहते हैं। क्या होगा, सिनेटिक दरार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। यानी मस्तिष्क में क्या क्या चीज होता है, हमें आपको इसका आंसर मालूम भी होगा, हमें पूरा अनुभव है कि आपको इसका आंसर मालूम है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि मस्तिष्क है जो उत्तरदायी यानी उत्तर देने वाला, यानी मस्तिष्क के हमें क्या क्या चीज होती है, सोचने के लिए मस्तिष्क होती है बाबू। तो कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी। इसका कमेंट में जरूर बताइए कि मस्तिष्क उत्तरदायी है जो सोचने के लिए होती है, या हृदय के स्पंदन करने के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। ये ध्यान देना है कि जब भी हम देखेगा, एक समझिएगा क्या बोल रहा है, जो हमारे क्या बाबू मस्तिष्क, यानी कोई भी चीज को हमारे जो हाथ हिला रहे हैं, हम इस प्रकार से चला रहे हैं, तो हिलाने वाला कौन है, मस्तिष्क है। यानी जब भी हम को मस्तिष्क क्या करती है, कुछ भी बोलती है कि हाथ उधर करना है, तो हाथ हम अपना उधर करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मस्तिष्क को सोचने के लिए भी उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क के हम क्या करते हैं, सोचते भी है। हृदय स्पंदन के लिए, यानी हृदय को जो धड़कता है वो मस्तिष्क से ही धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। आगे बोल रहा है बाबू शरीर के संतुलन बनाने के लिए, यानी शरीर को हमको संतुलन बनाना है, मस्तिष्क से ही सोचना है कि हमें कितना खाना खाना होगा, है ना। आपको खाना खाने का 2 रोटी, आप खाना खा रहे हैं 50 रोटी, तो क्या मस्तिष्क यानी जो पागल होता है, देखते होंगे जिसका यानी मस्तिष्क खराब होता है, यानी जिसका दिमाग खराब होता है, वो कभी खाना खाता भी है, कभी नहीं खाता है, कभी कचरे को भी खा लेता है ना। आपको मालूम होगा कि जो रोड पर चलते हैं, है ना, ये आपको ध्यान देना होगा बाबू कि जो मस्तिष्क का उत्तरदायी होती है वो सोचने के लिए भी होती है, हृदय को स्पंदन करने के लिए होती है, या संतुलन बनाने के लिए, यानी शरीर को जो संतुलन बनाते हैं वो मस्तिष्क का ही काम है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, आपको कोशिका में पढ़ना है ना, कोशिका में आपको पढ़ना है बाबू, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो उसी में बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय या उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। जो बहुकोशिका है बाबू, आपको क्लास 9th में ध्यान देते होंगे, यानी पढ़े होंगे। क्लास 9th में आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ना है ना, तो आपको वहां पर भी क्वेश्चन ही आया होगा। ध्यान देखिएगा कि बहुकोशिका जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो रासायनिक समन्वय में भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय में भी, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों है बाबू, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है बाबू, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, कमेंट में जरूर बताइए। आपको इसका राइट आंसर मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है एक प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर दूसरा में बोल रहा है बाबू कि 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन तीसरा है 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन 4 है जो 4 प्रकार की होती है। यानी तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर सही है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कितने बाबू, 3 प्रकार की होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है बाबू कि क्लास में ही आपको जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपको याद हो रहा है ना। आपको ये भी मालूम है कि मिक्सिंग क्वेश्चन कराएंगे, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो प्रयास कीजिए कि इस जो क्लास देख रहे हैं इस क्लास को पूरा देखना है ना, लास्ट तक देखना है। आपको कितना आंसर मालूम है ये भी लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमें जब 40 क्वेश्चन कराए सर, उसमें से मेरा 25 आंसर मालूम था और 15 क्वेश्चन नहीं मालूम है। तो कौन जाने गया बाबू कि 25 क्वेश्चन में ही आपका 2 क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। हो सकता है इससे 3 क्वेश्चन आ जाए, 15 क्वेश्चन से 15 में से आपको 3 आ जाए, तो आपको ये याद नहीं होगा। ये प्रयास करना है, जो 15 है बाबू उसको दोबारा वीडियो को क्या करना है, रिपीट करके देखना है। जो दोबारा वीडियो इसको रिपीट करके आप क्लास देखिए, ना कि आपको वीडियो क्या होगी, डिलीट होगी। इसीलिए आपको ले आके आया है बाबू हिंदुस्तानी पाठशाला, है ना। ध्यान से देखिएगा, हिंदुस्तानी पाठशाला पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिक्सिंग क्वेश्चन भी कराई जाएगी। और जो आपको 4 बजे जो लाइव आएगी क्लास बाबू, उस क्लास को पूरा दबा कर शेयर करना है ना। चलिए आगे बताते हैं 21 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 21 में कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं या मस्तिष्क में बनते हैं या पेशी ऊतक में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। जो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं बाबू, वो मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 22 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, जनन ग्रंथि को, पीयूषी ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, या इनमें से कोई नहीं। ए बी सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जो शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, वो पीयूषी ग्रंथि को कहा जाता है। किसे बाबू, पीयूषी ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू 23। ध्यान से देखिएगा 23 में क्या बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती है, तो नलिक वाहिनी में होती है या नलिका युक्त में होती है, या दोनों, यानी ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां बाबू वो नलिका वाहिनी में होती है। कहाँ होती है, नलिका वाहिनी में होती है, यानी नलिका वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू 24 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 24 में क्या करा, यानी 24 भी आपका लगता है 24 भी गायब कर दिया गया है ना।
तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे टाइपराइटर ने बाबू 3 क्वेश्चन गायब किया है ना। कितना क्वेश्चन गायब किया बाबू? 3 क्वेश्चन गायब किया है। 24 भी इसमें क्या है, यानी गायब कर दिया गया है। 24 भी आपका क्वेश्चन गायब कर दिया गया है। चलिए 25 की ओर देखते हैं। थायराइड है ना, क्या बोल रहा है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता है ना, अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो थायराइड ग्रंथि से कौन सा रोग उत्पन्न होता है बाबू? अप टू वनमता होती है, या अप टू अल्पक्रियता होती है, या मिक्सी धीमा होती है, यानी इनमें से सभी होती है। यानी ए भी होती है, बी भी होती है और सी भी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए कि जो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है बाबू? ये रोग आपका ऑप्शन नंबर ए में भी है, जो अप टू वामनता है। क्या? अप टू वामनता है, ये भी रोग आपका उत्पन्न होता है। किससे? थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी है बाबू, अप टू अल्पक्रियता। आपका राइट आंसर ये भी है और ये भी है। आगे बात करते हैं बाबू, मिक्सडीमा भी होती है किससे? थायराइड ग्रंथि से। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बाबू करेक्ट आंसर है। ध्यान देखना है कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा? ध्यान से देखिएगा। आपको कोशिश कर रहे हैं बाबू, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे कम समय में ऑब्जेक्टिव ज्यादा करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेके जा रहा है ना। यदि आपको स्पीड नहीं पसंद है बाबू तो कमेंट जरूर बताइए, आपको थोड़ा सा स्लो कर देंगे क्वेश्चन। आगे देखिएगा 26 में क्या कर रहा है कि अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपको इंसुलिन होती है, या ग्लूकोन होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है बाबू? इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय के द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वो इंसुलिन भी होती है और ग्लूकोन भी होती है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा और बी भी होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बाबू दोनों। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी जो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है, वो आपको इंसुलिन भी होती है और ग्लूकोन भी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखिएगा 27 में क्या करा? 27 में बोल रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? यानी जो बोल रहा है बाबू, जो पत्तियां होती है, यानी जितने सारे पेड़ होते हैं, जो पत्तियां मुरझा जाती है, वो किसके कारण मुरझाती है? ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। पहला बाबू जिब्रेलिन, यानी जिब्रेलिन के कारण मुरझाती है, साइटोकाइनिन के बारे में, या तो एब्सिस अम्ल के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है बाबू एब्सिस अम्ल। यानी जो पत्तियां को जो मुरझाती है, यानी जो कोई भी पत्ती मुरझा जाती है, वो पत्तियां मुरझाती है एब्सिस अम्ल के कारण, यानी एब्सिस एसिड के कारण। क्या चीज के कारण? एब्सिस एसिड के कारण मुरझा जाती है। क्या चीज बाबू? पत्तियां मुरझाती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है कि स्रावित होने वाले, है ना, ध्यान रखिएगा, स्रावित होने वाली हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती है? यानी नियंत्रण करती है, किस विधि के द्वारा नियंत्रण करती है? श्रावण के द्वारा नियंत्रित करती है, या परिशुद्धन के द्वारा नियंत्रित करती है, अनुक्रिया के द्वारा नियंत्रित करती है, या पुनः भ्रमण के द्वारा नियंत्रित करनी है? यानी पुनः भ्रमण। यानी इसका राइट आंसर आएगा बाबू, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, वो आपको पूर्ण भ्रमण के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका पुनः भ्रमण के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 29 में क्या करा? ध्यान से देखिएगा, जल का अधोगामी वृद्धि होती है। यानी जो जड़ है बाबू, ठीक है, सॉरी, यहाँ जड़ लिखा हुआ है। जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है, वो प्रकाश नुवर्तन के कारण होती है, या गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है, या जलानुवर्तन के कारण होती है, या रासायनिक अनुवर्तन के कारण होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जल अनुवर्तन, ऑप्शन डी रसायनुवर्तन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जो जड़ का जो
जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होती है वो गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है। किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है बाबू जड़ का अधोगामी। ठीक है, अधोगामी किसके कारण होती है? गुरुत्वावर्धन के कारण। ये आंसर आपको मालूम हो गया बाबू, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है? जल का, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है बाबू पॉन्स, है ना। नाम सुने होंगे कि एक पॉन्स जो लगाने वाली, चेहरा में जो पॉन्स होते हैं बाबू, वो चेहरा में लगाता है। ठीक है, तो वो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा। जो पॉन्स है बाबू और मेडुला है और इसके साथ साथ अनुमस्तिष्क भी है, यानी जो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या कर रहा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। यानी बोल रहा है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या क्या है? पॉन्स है, मेडुला है या अनुमस्तिष्क है। आपको बताना है बाबू जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, पॉन्स है, मेडुला है या अनुमस्तिष्क है। यानी नहीं है, इसका भाग क्या नहीं है। तो मध्य मस्तिष्क में चलते हैं। मध्य मस्तिष्क का हिस्सा क्या है? पॉन्स है या मेडुला है या अनुमस्तिष्क है? ये भी नहीं है बाबू, है ना। ये आपका जो पॉन्स है, मेडुला है और अनुमस्तिष्क है, जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसकी बाबू? पश्च मस्तिष्क की। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक अभिक्रिया नहीं है? वमन नहीं है, चबाना नहीं है, लार आना या हृदय का धड़कना। ऑप्शन नंबर ए वमन, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है चबाना, ऑप्शन सी लार आना, आपका ऑप्शन नंबर डी है हृदय का धड़कना। यानी इसका राइट आंसर अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वो चबाना है बाबू। ठीक है, चबाना है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यानी ऐच्छिक क्रिया क्या है? वमन भी है, लार आना, हृदय का धड़कना क्या है? वो ऐच्छिक अभिक्रिया है और चबाना एक अनैच्छिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि अवंत ग्रंथि, ठीक है, को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है, क्लोरीन या फास्फोरस या इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका कमेंट में जरूर बताइए। जो अवंतु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है। किसकी बाबू? सोडियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि जो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी। यानी बोल रहा है बाबू जो मस्तिष्क को जो नियंत्रण करने वाला है वो आपको अनुमस्तिष्क करती है। कौन करती है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा? पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायता करती है किससे? प्रवाह से अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए या तने की वृद्धि के लिए या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायता करती है बाबू वो प्रवाह के अग्रभाग को लंबाई वृद्धि करने के लिए। क्या करने के लिए? अग्रभाग यानी जो सबसे जो आगे होती है उस भाग को लंबाई करने के लिए वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो पादप हार्मोन साइटोकिनिन होती है बाबू सहायता करती है वो पर्वों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे बात करते हैं 35 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। अनुकंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? जो अनुकंचन गति है बाबू वो किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पौधे पर या घृत कुमारी पौधे पर या केंडुला पर या कैटेक्स पर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। जो आकुंचन गति है बाबू वो पौधे छुई मुई पर प्रयोग किया जाता है, यानी प्रमाणित किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 36 में चलना है। क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। वृक्क किस तंत्र का भाग है? जो वृक्क है बाबू वो किस तंत्र का भाग है?
पाचन तंत्र का है, परिसंचरण तंत्र का है, उत्सर्जन तंत्र का है या श्वसन तंत्र का है? जो वृक्क है बाबू वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। किसका है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या करा? इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। एड्स रोग होती है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से बेरी रोग होती है कि घेंघा रोग होती है या मधुमेह होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है बाबू? मधुमेह रोग होती है। कौन सा रोग होती है? मधुमेह रोग होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा? ध्यान से देखिएगा। खोपड़ी के अग्र सिरे पर, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। यानी कि कौन कौन से चीज से प्राप्त होती है ये आपको इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो खोपड़ी के अग्रभाग यानी जो खोपड़ी होता है बाबू, वो खोपड़ी के अग्रभाग पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों पर प्राप्त होता है। वो जल पर प्राप्त होता है या खून से या संकेत से या वायु से? क्या चीज से होता है बाबू? संकेत से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान से देखिएगा 39 में क्या करा? अवंटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, अवंटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। यानी क्या चीज की आवश्यकता होती है? लोहा की, वसा की, प्रोटीन की या आयोडीन की? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। अवंटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी बाबू? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा जो लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में मिलती है या पीयूष ग्रंथि में मिलती है? अंडाशय ग्रंथि में मिलती है या प्रवर्तु ग्रंथि में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। जो लिंडिंग कोशिकाएं वो कहाँ मिलती है बाबू? वो वृषण में मिलती है। कहाँ मिलती है? वृषण में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 41, यानी क्वेश्चन आपका 40 है। यानी आपका बाबू आज 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कराए थे, उसमें आपका 3 क्वेश्चन नहीं दिया गया है ना। यानी आपका टोटल क्वेश्चन कराया गया बाबू 37। आपको जितना सारा आंसर आपको मालूम था कमेंट में जरूर बताइए। आपको राइट आंसर कितना गया था? यानी 10 गया है, 12 गया है, 16 गया है। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही तक रखते हैं। उसके बाद हम फिर मिलते हैं बाबू 4 बजे। कितना बजे बाबू? 4 बजे, क्योंकि 4 बजे आपको लाइव के बारे में बताना है, यानी क्या क्या चीज क्वेश्चन पूछेगा है ना। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू।